भारत के 11वें राष्ट्रपति, एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट टीचर और एक ग्रेट पर्सनालिटी। आज बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की और ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। कलाम सर का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। वो बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, इसीलिए अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो बहुत ही अर्ली एज में अपने स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बेचते थे। साथ ही साथ वो अपने स्कूल और अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत सारा समय निकाल लेते थे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कलाम सर के फेवरेट सब्जेक्ट थे, इसीलिए 1954 में फिजिक्स में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। कलाम सर ने अपनी एक बुक में बताया कि जब वो कॉलेज में एक सीनियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उनके कॉलेज के डीन उनके प्रोजेक्ट की स्लो प्रोग्रेस से खुश नहीं थे। उन्होंने कलाम सर को वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा, लेकिन कलाम सर ने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा, लेकिन उनके डीन ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया और साथ साथ ये भी कहा कि अगर उन्होंने वो प्रोजेक्ट डेडलाइन में कंप्लीट नहीं किया तो उनकी एकेडमिक स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। इस बात से कलाम सर थोड़ा परेशान तो हुए, क्योंकि वो कॉलेज की स्कॉलरशिप ही उनके आगे पढ़ने का एकमात्र जरिया थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने टीममेट्स के साथ उस 3 दिन की डेडलाइन को मीट किया। जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उनके डीन ने उस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मैं तुम्हें एक बहुत हार्ड डेडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम स्ट्रेस को हैंडल करो और इस प्रोजेक्ट में सफल हो। कलाम सर का बचपन से सपना था कि वो एक फाइटर प्लेन पायलट बने, लेकिन वो अपने सपने के बहुत पास जाकर चूक गए। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट टेस्ट में 9th रैंक अचीव की थी, लेकिन उस समय इंडियन एयरफोर्स में पायलट की केवल 8 सीट्स ही वैकेंट थी। 1960 में कलाम सर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए। 1969 में वो इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए। उनकी डायरेक्टरशिप में भारत ने रोहिणी सैटेलाइट सीरीज को अर्थ की नियरेस्ट ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया। कलाम सर को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन के लिए मिसाइल मैन भी कहा जाता था। सन 2011 में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के एक कंबाइंड ग्रुप को एड्रेस कर रहे थे, तब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी है, उसके बावजूद आप मिसाइल और एटम बम बना रहे हैं। इस पर कलाम सर ने जवाब दिया कि अगर आप भारत की 5000 साल पुरानी हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत पर भारतीयों ने केवल 600 साल ही राज्य किया। लास्ट के 300 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। हमें अपनी आज़ादी 90 साल के बहुत कठिन संघर्ष के बाद मिली है और इतिहास ने हमें सिखाया है कि इतनी मुश्किल से प्राप्त आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमें सामर्थ्यवान होना होगा, वो भी तब जब आपके पड़ोसी न्यूक्लियर पावर कंट्री हों। 25 जुलाई सन 2002 में वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट बने। अगर मैं ये कहूँ कि वो भारत के सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट थे तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अपने सिंपल और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड की वजह से वो सबके फेवरेट थे। एक बार जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें, एक साइंटिस्ट के रूप में, एक प्रेसिडेंट के रूप में या एक टीचर के रूप में, तब उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले एक टीचर के रूप में याद किया जाए, बाद में किसी और व्यक्ति की तरह। वो देश विदेश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और स्कूल्स में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मिले और वो उनसे हमेशा कहते थे, दीज आर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर लर्निंग टू ग्रो योर विंग्स एंड लर्निंग टू फ्लाई। वो यूथ को पावर ऑफ नॉलेज, मॉरल बिहेवियर, नीड ऑफ द चेंज इन द सोसाइटी, लिटरेसी, एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में सोचने और अपने हिस्से का योगदान करने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। जब कलाम सर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के डायरेक्टर थे, तब उनके ड्राइवर का नाम था V काथिरेशन। एक बार कलाम सर का ध्यान इस बात पर गया कि उनके ड्राइवर अपने खाली समय में हमेशा कोई ना कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर या कोई ना कोई एजुकेशनल मैगजीन पढ़ा करते हैं। एक बार कलाम सर ने अपने ड्राइवर से पूछा कि वो अपने खाली समय में हमेशा पढ़ते क्यों रहते हैं। तब उनके ड्राइवर V काथिरेशन ने जवाब दिया कि सर, मेरे बच्चे मुझसे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे हर बार उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता, इसलिए मैं पढ़ता हूं ताकि अपने बच्चों को उन क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर दे पाऊं। इस बात से कलाम सर इंप्रेस हुए और उन्होंने अपने ड्राइवर को आगे पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया, उनको एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ आर्थिक मदद भी करी। V काथिरेशन जी 10th के एग्जाम में रीअपियर हुए, क्योंकि वो 10th में इंग्लिश के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया, फिर उन्होंने BA हिस्ट्री और अपना MA पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने B.Ed, M.Ed और MPhil भी किया
उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री से पीएचडी को कंप्लीट किया और आज वो तमिलनाडु के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं। कलाम सर को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें देश विदेश की 40 यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए, जिसमें 7 ऑनररी डॉक्टरेट डिग्रीज भी थी। कलाम सर 4 दिन की यात्रा पर स्विट्जरलैंड गए थे और उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलोंग में एक लेक्चर देते समय कार्डियक अरेस्ट की वजह से कलाम सर का देहांत हो गया था। एक बार जब उनसे पूछा गया कि उनके जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किस अचीवमेंट से होती है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, 1980 में SLV-3 के सक्सेसफुल लॉन्च होने पर मुझे खुशी मिली थी। 1989 में जब अग्नि मिसाइल ने 2000 किलोमीटर के टारगेट रेंज को अचीव किया था, तब भी मुझे खुशी मिली थी। 1998 में पोखरण में 52 डिग्री टेम्परेचर पर जब हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी मुझे खुशी मिली थी। लेकिन जब मैं उस टीम का पार्ट बना जिसने पोलियो अफेक्टेड बच्चों के लिए लाइट वेट कैलिपर बनाया, जिससे उन बच्चों का जीवन बदल गया, मुझे उससे जो खुशी मिली वो मुझे अपने जीवन के किसी और अचीवमेंट से नहीं मिली। कलाम सर ने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है और हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। मेरा नाम है अर्धेंद्र पांडे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।